हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेना गोस्वामी। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आज फाइनली मैं अपना स्टूडियो टूर देने वाली हूँ। स्टूडियो कम स्टोर रूम। तो साथ में आज कंपनी देने के लिए मेरी बहन भी है। ऑल्सो गाइज, मैंने ये सब कभी शेयर नहीं किया बट मैंने जब अपना ये वाला जर्नी कंटेंट क्रिएशन वाला स्टार्ट किया था ना, वो एकदम जीरो से स्टार्ट किया था। लाइक मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना लाइट थी, ना ट्राइपॉड, इवन फोन भी मेरे पास उस टाइम पे वीवो का था और वो 7,000 रुपए का फोन था बस। और उसकी कैमरा क्वालिटी 5 मेगापिक्सल की थी। तो आप गेस इमेजिन कर सकते हो, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखोगे ना इंस्टाग्राम पे, तो क्वालिटी आपको दिख जाएगी कि कैसी थी। क्वालिटी तो, भी, और ऐसे जग रख के बनाती थी, इसे जग इधर फोन रख के। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं हुआ करता था ना उस टाइम पे, तो मैं क्या करती थी, ये वाला जग था तो मेरे पास, तो मैं इसके आगे यहाँ पे ऐसे करके फोन अटकाती थी और यही मेरा ट्राइपॉड होता था और फिर मैं वीडियो शूट करती थी। और जब मैं वीडियो शूट करती थी ना, तो मैं तब करती थी जब सब लोग सो जाते थे, दोपहर के टाइम पे। हाँ, दोपहर के टाइम पे, तब मम्मी मेरी सो जाती थी और मैं वहाँ टीचर खेलती थी। और मैंने एक बार आपको पकड़ लिया था वीडियो बनाते हुए। मेरा बहुत मन था मैं मम्मी को बता दूं, पर उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी लाइट्स वगैरह नहीं थी। ट्यूबलाइट जो रूम में एक लगी होती है, उसी के सामने मैं बैठ के शूट किया करती थी। और हमारा रूम ना घर के एकदम अंदर की साइड है, तो वहाँ पे नेचुरल लाइट का तो कोई भी नामो निशान नहीं है। तो आज मैं ये स्टूडियो टूर देने वाली हूँ। वैसे ये भी एकदम परफेक्ट नहीं है, मैं बहुत सोच रही थी कि ये टूर दूं या ना दूं। थोड़ा अजीब लग रहा था ये सब दिखाने में कि क्या ही दिखाऊंगी मैं इसमें। बट फिर मैंने सोचा कि मे बी जो लोग मेरी वीडियोस देखेंगे उनको शायद थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होने का वेट मत करो, जो भी है तुम्हारे पास बस स्टार्ट कर दो। तो चलो अभी हम स्टूडियो टूर स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय स्टूडियो। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ इस रूम के बारे में। ये जो रूम है ना, मेरी छत पे है, मेरे घर के छत पे, मेरी छत पे नहीं, पूरी छत है, पूरी छत दिखा रहे हैं। तो ये वाला जो रूम है ना, जब मेरे बाबा हुआ करते थे, ये उनका रूम था। यहाँ पे बड़ी मम्मी और बाबा का रूम था ये, पर बाबा के बाद इस रूम को स्टोर रूम बना दिया गया और फिर उस स्टोर रूम को मैंने अपने स्टूडियो में कन्वर्ट कर लिया। प्रॉपर अभी स्टूडियो में कन्वर्ट किया नहीं है। पीछे वाला हिस्सा जो है वो स्टोर रूम है अभी तक, और जो इधर वाला हिस्सा है उसको मैं अपना स्टूडियो की तरह यूज़ करती हूँ शूटिंग वगैरह करने में। पहले यहाँ पे पूरा जिम का सामान हुआ करता था, तो वो हमने पूरा बाहर निकलवा दिया था। एंड पूरी मैंने इतने घंटे लग के पूरा रूम ऐसे साफ किया था, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था हमने। ये वाली विंडो जो है ना, ये पहले नहीं हुआ करती थी, तो ये मैंने स्पेशली बनवाई थी क्योंकि मेरे को नेचुरल लाइट चाहिए थी। इस रूम में ऑलरेडी एक विंडो थी वहाँ पे प्रियानी के पीछे, पर वो विंडो ना नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो जब सन ईस्ट से ऐसे ट्रेवल करता है तो वहाँ पे बहुत कम लाइट आती थी, स्पेशली विंटर्स में। समर्स में तो फिर भी, समर्स में तो इस रूम में रुका भी नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो स्पेशली मैंने ये विंडो लगवाई थी ताकि वहाँ से जब सनराइज हो तो सुबह की धूप यहाँ पे आए। पर हमारे पड़ोसी इतने चंट, उन्होंने घर बनवा दिया, अब कुछ सनलाइट नहीं आती यहाँ पे। ऊपर से आती है बस, उधर से बहुत थोड़ी सी आती है, वो भी सुबह के 6 बजे आती है, जो टीचर्स डे पे आ रही थी। बट स्टिल सनलाइट नहीं आती, बट बहुत ज्यादा नेचुरल लाइट यहाँ से आती है, तो बहुत सही रहता है। और यहाँ पे बिकॉज ये स्टोर रूम है, यहाँ पे आपको बहुत ही अनशंट सामान मिलेगा, अंगू पंगू सामान मिलेगा। हाँ, यहाँ पे ये सीढ़ी लगा रखी है, जब मेरे को शूट करना होता है इस बैकग्राउंड में, तो मैं इसको निकाल देती हूँ बाहर। ये वाला कॉर्नर मैंने अपना पूरा सजा रखा है। ये वाले हमने ये वाले सारे, इनको स्टिकी नोट्स क्या बोलते हैं, इनको कार्ड्स, स्टिकर्स जो भी हैं, ये मैंने मीशो से लिए थे, बहुत ही सस्ते आ गए थे। तो ये बड़ा कॉर्नर एस्थेटिक सा लगता है। एंड यहाँ पे मैंने एक शेल्फ ऐड किया है, यहाँ पे मेरे बजरंगबली बैठे हैं, यहाँ पे मैंने 2 कैंडल्स लगा। ये कौन आया? गेम की वीडियो बना। अरे ये कौन आया? आप गेम की वीडियो बना। दे दे मेरा व्लॉग, स्टूडियो टूर का व्लॉग। टूर नहीं होता, टूर होता है। तूने टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रखा है, जो तुझे ज्यादा पता है। तो यहाँ पे मेरे बजरंगबली बैठे हैं, यहाँ पे मैंने 2 कैंडल्स जला रखी हैं। एंड ये जो है ना, ये एलेक्सा नहीं है, ये डिफ्यूजर है जो कि खराब हो चुका है, पर मैंने अच्छा लगता है तो रख रखा है। सुंदर लग रहा था।
यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, वास रखा है, उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। एंड ये है मेरा प्ले बटन। ये वैसे प्ले बटन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा धूल वूल हो जाती है, इसलिए मैंने बस वीडियो के लिए यहाँ पे सजा के रख दिया है। वैसे ये मेरे नीचे रूम में रखा होता है। हमारे सबके मिडिल क्लास वालों के घर में एक अलमारी होती है ना, जहाँ पे सारे शोपीस रखे होते हैं। कांच वाली अलमारी, कांच वाली अलमारी होती है, जो बाहर से सारे शोपीस दिखे तो मैं सजा के वहां पे रखती हूँ इसको। अभी वीडियो खत्म करके नीचे ले जाऊंगी वापस। तो ये एक छोटा सा कॉर्नर है मेरा, यहाँ पे एक चेयर रखी है। एंड ये है मेरा फुल लेंथ मिरर। फुल लेंथ मिरर मैंने इसलिए लिया है ना क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं बैक कैमरा से करती हूँ वीडियो शूट ऐसे करके, तो मेरे को पता नहीं होता कि यहाँ मैं कैमरा में ढंग की आ रही हूँ या नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, इस मिरर को यहाँ ऐसे मिरर के सामने फ़ोन रखती हूँ तो मैं मिरर में देख पाती हूँ कि मैं बीच में आ रही हूँ या नहीं। तो इसलिए मैंने ये लिया है। कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, ये आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है यहाँ पे। ये मैं नजफगढ़ मार्केट से लेके आई थी, पता नहीं कितने का, 400 500 या 550 का कुछ था। यहाँ पे एक टेडी बेयर वाली कैंडल है जो मैंने तोड़ दी। हाँ घुसा ले, मेरे मुंह में घुसा ले एकदम। यहाँ पे एक और कैंडल है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। एंड ये स्टूल या टेबल, मिनी टेबल जो भी बोलते हैं इसको, ये मैंने अमेजोन या मीशो से कहीं से लिया था। बहुत सही है, एस्थेटिक लगता है। यहाँ पे मेरे कुछ वाइप्स पड़े हैं। ये छोटी सी टेबल है और ये जो पूरा लंबा सा आपको दिख रहा है ना, ऐसे लेकर यहाँ ये से पूरा लेकर लंबा। वहाँ तक है, एकदम बहुत बड़ा। इसके भी 10 पीछे फीट है। का है शायद, ये 10 या 9 फीट का। ये पूरा मेरा बैकड्रॉप है। इसको यहाँ पे इन स्टैंड पे मैं लगा के अच्छा सा पीछे, अगर किसी ब्रांड को प्लेन बैकग्राउंड चाहिए होता है तो मैं इसको डाल देती हूँ पीछे, तो ये बहुत सुंदर लगता है। ऐसा सेम मेरे पास एक और है लेवेंडर कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कुछ लाइट्स रखी हैं। ये है स्टिक लाइट, इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेन जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये वाली पैनल लाइट है। मेरी जो रात की वीडियोज़ होती हैं ना, वो मैं ये जलाती हूँ, बस एक लाइट जलाती हूँ, अब मेरा पूरा चमक जाता है रूम। थोपड़ा भी। ये है मेरा ट्राइपॉड, ये है मेरी टेबल, यहाँ पे मैं सारा सामान रखती हूँ। नाउ कमिंग टू दिस साइड, ये है पूरा स्टोर रूम वाला, पर्दा तो हटाओ, छुपा रखा है। अभी दिखाऊंगी, मैं सब दिखाऊंगी। तो जिसको नहीं पता, मेरे जो छोटे वाले चाचा है ना, उन्होंने अभी रिसेंटली स्टेशनरी की शॉप खोली है, चाचा चाची दोनों ने। तो वो स्टेशनरी का यहाँ पे कुछ सामान रखा है। एंड ये ना पूरा कूलर है, ये भी उन्हीं का है, वो यहाँ पे रखा है। वो पता नहीं क्या क्या रखा है, मेरा ही कुछ सामान है। यहाँ पे मैंने पूरा पर्दे लगा दिए हैं, कर्टेन्स लगा दिए हैं, ताकि पीछे का कूड़ा कबाड़ दिखे ना। कूड़ा कबाड़ नहीं है तो यूज़ की चीज़ है, पर कभी कभी यूज़ होती हैं। यहाँ पे ये टेबल है, यहाँ पे मेरा माइक, आईपैड, मम्मी का फ़ोन, मेरा फ़ोन, पानी, इसकी क्लिप्स, एक बैकड्रॉप मेरा ये भी है। यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट रखा है, ये मैंने मीशो से लिया था। यहाँ पे कर्टेन्स है। एंड यहाँ पे है मेरा AC। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था ना, 2024 के स्टार्टिंग में, तो जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था। तब तक तो एकदम सही था, आराम से बनती थी क्योंकि गर्मी नहीं लगती थी। जैसे जैसे मार्च अप्रैल आया, भाई इतनी गर्मी लगती थी कि मेरे को चक्कर आने लगते थे। तो मैंने क्या किया था फिर, छोटे वाला कूलर भी तो मंगाया था, वो इतना सा। हाँ, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जो मेरे पास बैकड्रॉप रखा है ना, वो मैंने अपने नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि वहाँ पे AC लगा हुआ है, पर वहाँ पे सनलाइट। वेट फॉर अ मिनट, ये देखो किसने दर्शन दिया। देखो। ओ हो पधारिए। तो ये जो मेरा बैकड्रॉप रखा है ना, ये मैंने नीचे अपने रूम में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि वहाँ पे AC लगा हुआ है। तो मैं पूरी सर्दियाँ बोल रही हूँ, पूरी गर्मियाँ मैंने वहाँ पे शूट करी थी वीडियो इस पैनल लाइट के साथ, क्योंकि वहाँ नेचुरल लाइट तो आती नहीं है। फिर जब सर्दियाँ हुई तो मैं वापस ऊपर आ गई थी वीडियो शूट करने। एंड देन 2025 में दोबारा से वही सब होना था क्योंकि वो रूम इतना है नहीं, वहाँ पे मैं सोती हूँ। एंड गर्मियों में सब लोग, मम्मी पापा, मैं, ये सब लोग एक ही रूम में सोते हैं क्योंकि एक ही रूम में AC है। तो वहाँ पे बहुत घिचपिच हो जाता था इसके साथ। तो इसलिए 2025 में मैंने सोचा कि अब AC लगवाना ज़रूरी है। बहुत प्यारा AC है ये। जो मैं विंडो की बात कर रही थी ना कि पहले इस रूम में विंडो हुआ करती थी, वो ये वाली विंडो थी। अब इसको पूरा कवर करवा दिया गया है क्योंकि इसका अब यूज़ नहीं होता। मेन विंडो अब रूम की वो है, तो इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक सुंदर सा मैट डाल रखा है, ये भी मैंने मीशो से लिया था, अंडर 2000 रुपीज़। लाइक इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैवी मैट्स जो होते हैं वो वाला है। और ये कलर मेरे को ऐसा ही चाहिए था, तो ये बहुत सुंदर लगता है। कमिंग टू दी स्टोर रूम ऑफ दिस स्टोर रूम ऑफ द स्टोर रूम। कमिंग टू द स्टोर वाला सेक्शन ऑफ दिस रूम। स्टोर रूम, पार्ट ऑफ द स्टोर रूम। चुप बैठ तू,
अब प्रियानी दिखाएगी पूरा। मैचिंग मैचिंग करा है ना आपने, सारा सुंदर वाला खुद दिखा दिया, अब गंदे वाला अरे मेरे को ऊपर की वो सीलिंग दिख गई जो बारिश में टूट के गिर गई थी। 1 2 3 ओह, क्या वाह, दर्शन ये है। तो दिखाओ ये सब, वाह, इतना सुन भाई तू पागल है क्या, ये क्या। तो चलो गाइज, आज मैं आपको सिखाती हूँ पर्दे कैसे टांगते हैं। ये सीढ़ी का यूज अब आएगा। जो मैंने सीढ़ी दिखाई थी ना कि इसलिए रखी हुई है मैंने, इसकी वजह से। बॉब द बिल्डर करके दिखाएगा। कैसा एंगल चाहिए कर रखा पर्दा उठा और क्या हेल्प किया पतरा हाथ मतलब क्या है अरे गाने पे पर्दों के पीछे जैसा कि आपने देखा अभी बहुत बड़ा कांड हो चुका था, वो कांड को मैंने ठीक कर दिया। हमेशा की तरह ये कांड करती है, मैं ठीक करती हूँ। मिडल चाइल्ड, एल्डर चाइल्ड। तो यहाँ पे रखे हैं 2 ट्रंक्स। अगर आप मेरी तरह हिंदी मीडियम हो तो आप इनको संदूक बोलते होंगे जैसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे रखे हैं 2 संदूक। ये है मेरी बड़ी चाची के दहेज में जो आया था, ये है मेरी छोटी चाची छोटी चाची छोटी चाची छोटी चाची के दहेज में जो आया था, जहाँ पे जिसमें सामान भर भर के बेचते हैं ना, वो आई है। और जो मेरी मम्मी का है वो हमारे रूम में नीचे मम्मी के रूम में रखा हुआ है। हम भी दहेज प्रमोट नहीं करते, पर मैं पहले का दिखा रही हूँ। अभी भी उन लोगों की सोच थोड़ी ऐसी है कि सेंसर्ड पार्ट आ गया थोड़ा। हम बिल्कुल इसके एकदम अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पे कुछ सामान रखा है। यहाँ पे मेरी कुछ वीडियो में जो सामान मिसलेनियस चीज़ें रखी हैं यहाँ पे रखा है एक PR बॉक्स, ये आया था फॉक्सटेल की तरफ से। यहाँ पे मेरा रखा है एक ट्राइपॉड, मिनी ट्राइपॉड। ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी हाइट मेरे जितनी हो जाती है। यहाँ पे मेरा एक हैंड मिरर रखा है, ये है मेरी मेकअप किट। यहाँ पे मेरी कुछ तार वगैरह रखे हैं, रिमोट रखे हैं लाइट के। एंड यहाँ पे एक सूटकेस रखा है चाची का, उसमें इनके कपड़े रखे हैं। यहाँ पे हमारी छोटी सी खाट रखी है, इसको क्या बोलते हैं? पीड़ा नहीं पिड्डा। हमारी दीवार में इतना बड़ा क्रैक आ रखा है अर्थक्वेक की वजह से। मेरे को डर लगता है कभी मेरे ऊपर ना गिर जाए। गिर रखी है। हाँ, ये जो आपको ये वाली सीलिंग दिख रही है ना, एक यहाँ पे टूटी हुई है, एक वहाँ पे टूटी हुई है। मैं ना दिवाली से पहले इस रूम की पूरी सफाई कर रही थी, तो एकदम से वो सीलिंग आके भाई मेरे सर पे गिरी। ज़्यादा तो नहीं लगी, पर थोड़ा थोड़ा खून निकलने लग गया था। और ये वाली तब टूटी थी जब मानसून में, पता है, वहाँ से पानी आने लग गया था, पूरा रूम पानी पानी। ये वाला जो नीचे सामान रखा है ना मेरा, वो पहले मैं यहाँ रखती थी ऊपर, और मेरा पूरा सामान भीग गया था, तो फिर मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। ये सारे जो बॉक्सेस रखे हैं ना, ये मेरे PRs में आए थे, जो मेरे को ब्रांड्स वगैरह भेजते हैं। तो इनमें मैंने अपना सारा सामान रख लिया है, जो कि मैं वीडियो बनाते हुए यूज़ करती हूँ। ये है वैसलीन मॉइस्चराइज़र का डब्बा, इसमें मेरी सारी की सारी रिंग्स रखी हैं। इनमें से आधी मैंने चोरी कर रखी हैं। मेरे पास बहुत सारी रिंग्स हैं, ये सब के सब आर्टिफिशियल हैं, गोल्ड की नहीं है दोस्तों। नो नजर दोस्तों। ये है वॉच का बॉक्स, सब ये मेरे को मेरे बर्थडे पे मिला था, इन्होंने मेरे से चुरा लिया, वेरी बैड। घड़ी भी चुरा ली थी। इसमें मेरी सारी पिन्स वगैरह रखी हैं, बॉबी पिन्स एंड ये वाली जूड़े पिन्स जो होती हैं, वो सब रखा है इसमें। मेरे को ना बहुत बचपन से ही आदत है कि मैं अपनी सारी चीज़ें ना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखूँ। तो मैंने हर एक चीज़, लाइक अगर कोई मेरे स्टूडियो में आता है ना चोरी करने छोड़ो, कभी आपको लगे अरे रीना दीदी के घर चलते हैं, तो कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से शुरू कर। इसमें रखी है मेरी सारी रबर बैंड्स एंड क्लिप्स वगैरह जो होती हैं। ये सारी भी यहाँ इन्होंने मेरे पे- से चुराई हैं। तू इतनी मारूंगी खिंचा के तेरे। तोड़ दो, दोनों मिलकर सब कुछ तोड़ दो मेरे यार। या मैंने आपसे वो पूछा था, आपने बोल दिया था वो खो गया। मेरी सारी की सारी स्क्रंचीज हैं, इतनी सारी। इसमें आपकी मेरी चोट दिख रही है। मेरे बाल भी दिख रहे हैं, मत दिखा। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला पोर्शन, जो मेरी छोटी वाली चाची का संदूक है। छोटी चाची, छाटी चाची। यहाँ पे मैंने अलग कलर के पर्दे टांग रखे हैं। जब मैंने राखी वाला गेट रेडी विद मी बनाया था, तो मैंने ये वाला कूलर इधर शिफ्ट कर दिया था, तो ये एक बैकड्रॉप बन गया था। यहाँ पे उनका स्टेशनरी का कुछ सामान रखा है। यहाँ पे मेरा नकली ये पौधा रखा है। यहाँ पीछे उनके कुछ सूट केसेस वगैरह रखे हैं। यहाँ टब रखा हुआ है। यहाँ पे मेरा कुछ भी सामान नहीं है, तो ये कुछ दिखाने ऐसा कुछ है नहीं इसमें।
एंड यहाँ गाइस दैट्स इट। ऊपर भी कुछ सामान रखा है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ छोटा सा मंदिर रखा है जो कोई यूज़ नहीं करता। ये डम्बल्स वगैरह रखे हुए हैं, कैन्स वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना 24 आवर्स पानी नहीं आता है, 2 दिन में एक बार पानी आता है, तो हमें भर के रखना पड़ता है। चप्पल क्या दिखा रहा है? कैमरा कैसे दिखा? इस रूम में पंखा भी नहीं है, पर एसी तो है। बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। बारिश के टाइम पे मैं शूट कर रही होती हूँ, यहाँ पे पानी भर जाता है, ऊपर से पानी टपकने लगता है, कभी कभी तो डर लगता है ये सीलिंग गिर ही ना जाए। और छत पे हमारे टॉयलेट बाथरूम भी बने हुए हैं, तो कभी कभी मेरे को नीड होती है तो मैं चली जाती हूँ। TMI। क्या होती है वैसे TMI की फुल फॉर्म? टू मच इन्फॉर्मेशन। तो मैंने जब ये पूरा जर्नी स्टार्ट किया था ना 2021 में, तब जैसे कि मैंने बताया कि मैं नीचे शूट किया करती थी। और पता है शुरू के 7-8 महीने, शुरू के कुछ मंथ्स, 7-8 मंथ्स मेरे घर वालों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने इसलिए छुपाया था क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि उनको पता लगे एंड वो ये सब रुकवा दें। लाइक इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि मेरे को अपनी व्हाट्सएप पे DP लगाना भी अलाउड नहीं था कि अपनी फ़ोटो नहीं लगाएगी। इसलिए मैंने छुपा के सबसे किया। और बहुत अच्छी बात है कि मैंने कभी भी ये चीज़ रोकी नहीं। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे उसके बाद भी, लाइक किसी ने भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया था। अबे तेरे सपोर्ट करने से क्या होता है, मतलब मैं बड़ों की बात कर रही हूँ। किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, बस मेरी दादी, मेरी बड़ी मम्मी जो हैं, एंड मेरे छोटे वाले चाचा, सबसे छोटे वाला चाचा। इन दोनों ने कभी मेरे को डाउट नहीं किया। क्वेश्चंस होते हैं कि क्या बताना है, लोग क्या कहते थे, पर कभी ऐसे मेरा मजाक, वो किसी और वीडियो में बताऊंगी पूरा एक्सप्लेन करके। पर इन्होंने मेरा कभी मजाक नहीं उड़ाया सबके सामने, अकेले में भी। इनके अलावा किसी ने भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया था, किसी ने भी नहीं। बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी भी रोको मत कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरे को ये अलाउड नहीं है, ये वो छुपा के कर लो, उसके बाद तो सब मान ही जाते हैं। पर अच्छी चीज़ है ये, नहीं कि दारू वारू तुम कुछ पीने लग जाओ फिर बोलो हमारे घर में अलाउड नहीं है, बाद में तुम मान ही जाएंगे। सिर्फ अच्छी चीज़ है जिससे आप ग्रो करो अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ो। और ऐसा मत सोचो कि मेरा टाइम आएगा, अभी ये परफेक्ट टाइम नहीं है। स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी सोच रहे हो कि मेरे को वीडियोस बनानी है, मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को कुछ भी करना है, स्टार्ट करो। बिकॉज स्टार्ट नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं भी सोचती थी कि यार मेरे को भी ब्रांड्स के साथ काम करना है, मेरे को भी फ्री में प्रोडक्ट्स चाहिए। उस टाइम बस ये ड्रीम हुआ करता था, और अभी ये मेरी एवरीडे लाइफ बन गई है। एंड दैट्स इट गाइज। ऑल्सो हमारे 500 के यूट्यूब पे पूरे होने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि जब 500 के पूरे हो जाएं उसके बाद हम एक Q&A वीडियो बनाएं इसके साथ, जिसमें आप मेरे बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो या इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो फैमिली से रिलेटेड, लाइक एवरीथिंग अबाउट मी, कुछ भी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, तो हम वो Q&A वीडियो जल्दी से बनाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस, and if you are new here, make sure to subscribe to my channel. खुश रहो, बाय। बाय।